सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम आपको भगवान बाला गौरिया गोलजू महाराज की कहानी का वर्णन करा रहे हैं। उनके जन्म की कथा सुना रहे हैं, कैसे गौर भैरव के अवतारी बाला गौरिया का जन्म हुआ। तो सुनिए हमारे साथ इनकी कहानी। गुरु देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। गुरु देवता अपनी न्यायप्रिय स्वभाव एवं सभी की कामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी लोक कथा है कि गुरु देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालू राय की इकलौती संतान थे। कत्यूरी वंशज ये राजवंश 9 लाख कत्यूरियों का था, जिसमें ये राय खानदान सबसे बड़ा था। और राय परिवार में जो पहले राजा हुए, 3 पीढ़ी के अंतराल में आपको बताएंगे। पहली पीढ़ी में राजा ताल राय, दूसरी पीढ़ी में उनकी संतान राजा हाल राय, और राजा हाल राय की संतान न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, परंतु एक भी संतान न थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर था, जिस कारण वह काफी चिंतित रहते थे। जो थी वह राजा झाल राय। राजा झाल राय कई यज्ञ कराए, कई भंडारे कराए, कई मंदिर बनवाए, परंतु फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर भी उनकी संतान नहीं हुई। एक दिन राजा एक ज्योतिष से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। राजा झाल राय ने इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा की तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक से भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा, उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए, पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी, तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफी देर तक ना लौटे। तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां उनके सिपाही मूर्छित पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए, और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झालू राय हैं, और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस घने वन में क्या कर रही हैं। तब उस स्त्री ने बताया कि वह पंचनाम देवताओं की बहन कलिंगा है, और झालू राय को यह साबित करने को कहा कि वह राजा है। इस पर झालू राय ने कहा कि आप ही बताएं देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सकें तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झालू राय हैं। राजा ने काफी प्रयास किए, पर सफल ना हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख काफी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंचदेवताओं के सम्मुख रखा। पंचदेवता भी राजा झालू राय की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह करा दिया गया। परंतु विवाह होने के पश्चात 7 रानियां कलिंगा से जलने लगी, क्योंकि उन्हें पर यह ज्ञात हो गया था कि कलिंगा अगर गर्भवती हो गई तो जो संतान पैदा हुई
उसके वजह से इन सातों रानियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर ये बालक पैदा हो गया तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने ठान ली कि ये कलिंगा का बालक गर्भ में नहीं टिकने देंगे। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख सातों रानियां जलने लगी और यह ठानने लगी कि अब जो है इसके गर्भ में इसके बच्चे को नहीं रहने देंगी और इसके गर्भ को खत्म कर देंगी। लेकिन भगवान भैरव ने राजा झाड़ूराय को वरदान दिया था कि वह काठवी रानी से के गर्भ से जन्म लेंगे, और वही हुआ। गौर भैरव ने अवतार लिया और कलिंगा रानी गर्भवती हो गई और उनके गर्भ में गौर भैरव पैदा हो गए। अब कलिंगा माता के गर्भ में बालक के उत्पन्न होने के बाद की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। धन्यवाद।